नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की दी बधाई। शहरी अपशिष्ट के प्रभावी प्रबंधन के लिए प्रदेश में स्थापित होगा समर्पित पर्यावरण प्रकोष्ठ। हरित ऊर्जा राज्य बनने की राह पर बढ़ रहे हिमाचल के कदम। 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार हरित ऊर्जा विकल्पों का कर रही है समुचित दोहन सुनिश्चित। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये पर्व भाई बहन के प्यार, स्नेह और परस्पर विश्वास का प्रतीक है। उन्होंने कामना की कि रक्षाबंधन का ये पर्व सभी के जीवन में खुशियां व समृद्धि लेकर आए। इस अवसर पर ब्रह्मकुमारी शिमला शाखा से जुड़ी ब्रह्मकुमारियों ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की कलाई पर राखी बांधी। मुख्यमंत्री ने उन्हें रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये त्योहार भाई बहन के स्नेह एवं परस्पर विश्वास का प्रतीक है और समाज में आपसी भाईचारे को बढ़ावा देता है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर मैं सभी को हार्दिक बधाई देता हूँ। यह त्योहार भाई बहन के अटूट प्यार का प्रतीक है तथा समाज में आपसी सौहार्द को बढ़ावा देता है। मैं कामना करता हूँ कि यह पर्व आप सभी के जीवन में सुख समृद्धि लेकर आए। एक बार फिर आप सभी को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। शहरी क्षेत्रों में प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने शहरी विकास विभाग में एक समर्पित पर्यावरण प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय लिया है। इस पहल का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन की बढ़ती चुनौतियों का समाधान सुनिश्चित करना है। तेजी से शहरीकरण के कारण अपशिष्ट प्रबंधन की चुनौतियां निरंतर बढ़ रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट प्रबंधन की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा कि राज्य के 60 शहरी स्थानीय निकाय में 5 नगर निगम, 29 नगर परिषद और 26 नगर पंचायतें शामिल है। ये निकाय विभिन्न सेवाओं की बढ़ती मांग पूरी करने और अपनी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन वर्तमान में शहरी स्थानीय निकायों के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। इसलिए इन चुनौतियों का सामना करने और हिमाचल प्रदेश में स्वच्छ और सतत शहरी वातावरण सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ गठित किया जाएगा। शहरी विकास विभाग में वर्तमान में प्रभावी निष्पादन के लिए आवश्यक तकनीकी जनशक्ति की कमी है। पर्यावरण प्रकोष्ठ से पर्याप्त स्टाफ और विशेषज्ञता की समुचित उपलब्धता सुनिश्चित होगी। वर्तमान में अपशिष्ट प्रबंधन कार्यों का प्रबंधन शहरी विकास निदेशालय की परियोजना शाखा द्वारा किया जाता है, जो पहले से ही विभिन्न दायित्वों का निर्वहन सुनिश्चित कर रही है। पर्यावरण प्रकोष्ठ के गठन से राज्य के शहरी स्थानीय निकायों को पर्यावरण की दृष्टि से सतत और सशक्त बनाने में मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री ने ठोस और तरल अपशिष्ट के उचित निपटान के महत्व पर बल देते हुए कहा कि अपशिष्ट पदार्थों के अनुचित निपटान से लोगों के स्वास्थ्य, पर्यावरण और जीवन की समग्र गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन प्रणाली न केवल बीमारियों के प्रसार को रोकने और पेयजल की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए आवश्यक है, बल्कि वायु शुद्धता को बनाए रखने एवं समुदाय की समग्र भलाई के लिए भी अति महत्वपूर्ण है। हिमाचल प्रदेश देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने की ओर अग्रसर है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रदेश को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य के रूप में स्थापित करने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वर्तमान राज्य सरकार हरित ऊर्जा विकल्पों का समुचित दोहन सुनिश्चित कर रही है। सौर ऊर्जा पर्यावरण हितैषी और ऊर्जा का नवीकरणीय साधन है। इससे कार्बन उत्सर्जन में कमी और जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम किया जा सकता है। सौर ऊर्जा परियोजनाओं का रखरखाव आसानी से किया जा सकता है और इनका जीवन काल भी लंबा होता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रदेश सरकार हरित उद्योगों को बढ़ावा प्रदान कर रही है। वर्तमान में जलवायु परिवर्तन विश्व की सबसे बड़ी चुनौती है और प्रदेश सरकार हरित पहल के माध्यम से ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों को कम करने की दिशा में कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू सौर ऊर्जा के लिए केंद्र सरकार के समक्ष भी हिमाचल के हितों की
पैरवी कर रहे हैं। वो केंद्र से जिला लाहौल स्पीति के स्पीति में मेगा सोलर पार्क के लिए भी सहायता का आग्रह कर चुके हैं। उन्होंने कहा कि स्पीति में 1000 मेगावाट हाइब्रिड सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है, जिसका ग्रीन कॉरिडोर ट्रांसमिशन के जरिए दोहन किया जा सकता है। वहीं सतलुज घाटी में सौर, पवन और जल विद्युत ऊर्जा की भी अपार संभावनाएं हैं। परिवहन विभाग प्रदेश का पहला विभाग है जहां सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी अपने आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए इलेक्ट्रिक गाड़ियों में ही सफर कर रहे हैं। राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के तहत प्रदेश के युवाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से सरकार द्वारा निजी भूमि पर 100 से 500 किलोवाट तक के सोलर पैनल लगाने के लिए 45% उपदान दिया जा रहा है। वहीं राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के पहले चरण के तहत 40% उपदान पर ई टैक्सी चलाने के लिए 10,000 परमिट दिए जा रहे हैं। प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य बनाने के लिए सरकार कारगर कदम उठा रही है। प्रदेश में 6 ग्रीन कॉरिडोर स्थापित किए जा चुके हैं, जहां इलेक्ट्रिक वाहनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया जा रहा है। कीरतपुर मनाली प्रदेश का पहला ग्रीन कॉरिडोर बना है। चंबा में प्रदेश के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन का कार्य शुरू किया जा चुका है। ये स्टेशन ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी क्षेत्र में प्रदेश का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये संयंत्र प्रतिदिन 20 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करेगा। इस परियोजना के शुरू होने से चंबा जिला में राजस्व और रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे और प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान भी सुनिश्चित होगा। प्रदेश सरकार ई वाहनों के संचालनों को बढ़ावा प्रदान कर रही है और हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों को इलेक्ट्रिक बसों के बेड़े में परिवर्तित किया जा रहा है। इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 327 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं। ऊना जिला के पेखूबेला में हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित 32 मेगावाट की पेखूबेला सौर ऊर्जा परियोजना प्रदेश की जनता को समर्पित की जा चुकी है। इस परियोजना से प्रदेश को सालाना लगभग 19 करोड़ 17 लाख रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। राज्य सरकार ने हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 500 मेगावाट सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। प्रदेश सरकार नवाचार और नवोन्मेष पहल अपनाकर अपने ध्येय की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है। प्रदेश हरित ऊर्जा के क्षेत्र में देश भर में मिसाल कायम करने जा रहा है। इससे पहले प्रदेश प्लास्टिक मुक्त राज्य बनकर पर्यावरण हितैषी होने का संदेश देश भर में दे चुका है। राज्य सरकार के अथक प्रयासों से प्रदेश हर क्षेत्र में समृद्धि और खुशहाली की राह पर अग्रसर होगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें एक्स @DPRHP और सीएमओ हिमाचल। फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।